नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है इज्जत। बहू मान जाना, हमारी इज्जत का सवाल है। दरवाजे पे आई बारात वापस लौट जाएगी। अपने गहने दे दो, मैं कसम खाती हूँ। शादी हो जाए फिर तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगी। जितने वजन के है उससे डबल वजन के बनवा दूंगी। लेकिन अभी हमारी इज्जत बचा ले। कहते हुए निर्मला जी अपनी बहू नेहा के आगे हाथ जोड़ लेती है। नेहा बेचारी बुरी तरह फंसी थी। अभी उसकी शादी को भी 2 साल ही हुए थे। ससुराल आने के बाद यह पहली शादी थी जिसमें उसे अपने सारे गहने पहनने का मिले। और गहने पहनते ही निर्मला जी तुरंत उसे उतरवाने के लिए बोल दी, क्योंकि लड़के वाले बारात वापस लेकर जा रहे थे। शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव समाज में अपनी इज्जत बचाने के खातिर और बेटी की बारात वापस ना हो, इसलिए निर्मला जी नेहा के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी। उससे उसके सारे गहने मांगने लगी। नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मायके के सारे गहने थे, उसे ससुराल से कुछ भी मिला नहीं था। फिर वो अपने मायके के गहने अपनी ननद को कैसे दे सकती है? सीधी सी बात थी। कोई भी लड़की हो, अपने मायके का, अपने माँ बाप का दिया हुआ सामान उसके लिए बहुत ही प्यारा होता है। फिर यह तो गहने थे। बाहर हंगामा मचा हुआ था और निर्मला जी लगातार नेहा के आगे हाथ जोड़कर उसके गहने निकलवाने के चक्कर में पड़ी थी। बाहर लोगों का शोर और निर्मला जी की सारी औरतें के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए नेहा से उसके गहने मांगना ना चाहते हुए नेहा मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए अपने सारे गहने निकाल कर दे देती है। निर्मला जी भागते हुए मंडप में गई और सारे गहने चढ़ाकर लोगों को दिखा देती है। तब जाकर शादी संपन्न हुई और ऋचा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर अपने गहने चले जाने की वजह से नेहा दुखी थी। उसने अपनी माँ को भी सारी बातें बताई। नेहा की माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, तुम उस घर की बहू हो, तो ऐसे तो तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन जब तुम्हारी सास पूरी है तो गहने बनवाकर आज नहीं तो कल देगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल निकल गए। निर्मला जी तो पलट के नेहा के गहने का नाम ही नहीं लिया। नेहा जब भी उसे कहती, माँ जी मेरे गहने कब बनवाएंगी, इतना सुनते ही निर्मला जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती, आ जाएंगे, बोल दिया ना बनवा दूंगी। लेकिन कब माँ जी? अपने में बोल रहा था कि आप 1 महीने के अंदर ही बनवा दोगी। हाँ बोला था। तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे रोज गहने पहन कर घूमोगी। अरे उसे भी तो अलमारी में ही बंद करके ही रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तो गहने देकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी अपने गहने अपने नंदों को दिए हैं, इसलिए ज्यादा मांग करने की जरूरत नहीं है। जब होगा तो बनवा देंगे। इतना सुनते ही रोने लगी नेहा। कोसने लगी अपने आप को, क्यों उसने अपने सारे गहने दे दिए। अपने गहने के लिए नेहा मन मारकर रह जाती थी। बार बार वो दबे जबान से सास निर्मला जी से बोलती भी थी, लेकिन हर बार उसकी सास निर्मला जी उसे डांट देती। नेहा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन वह भी नेहा को बोलता, नेहा तुम्हें अभी गहने की पड़ी है, घर में शादी हुई है, इतने खर्चे हुए हैं, थोड़ा तो रुक जाओ। पति तो 1 मिनट के लिए सतावना भी दे देते कि बन जाएंगे, लेकिन निर्मला जी वह तो साफ साफ कहती थी, जब पैसे होंगे तो बन जाएंगे, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी की बातों से कहीं न कहीं ये लगता था कि वो नेहा के गहने नहीं देगी। नेहा बेचारी इज्जत बचाने के नाम पे तो लुट गई। आखिरकार एक दिन उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि अब मेरे गहने कभी मुझे मिलेंगे भी। मुझे नहीं पता था कि माँ जी इतनी सातिर दिमाग की है, इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके सबके सामने मुझसे गहने ले लिए। अब देने के नाम पे चिल्लाती है, कहती है मैंने भी अपनी ननद को दिया है। बेटा उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह गहने मैंने बनवाए थे, इसलिए उस पे तुम्हारा हक था। अगर उन्होंने दिया होता तो बेशक ले लेती, लेकिन हमारे दिए गहने पे उनका कोई हक नहीं है। या तो तुम गहने मांगो या मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं माँ, मैं थक गई हूँ मांगते मांगते, अब तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती।
इतनी बुरी तरह से बोलती है कि दोबारा पूछने का मन भी नहीं करता। बेटी के ससुराल में नेहा की माँ दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेटी को ही समझा बुझाकर शांत कर देती। 1 साल बाद ऋचा जब पहली बार घर आई और सारे गहने से लदी हुई जब वो गाड़ी से निकली तो नेहा की नजर नीचा पर ना जाकर उसके गहने पे पड़ी। अपने गहने को देखकर एक बार फिर से नेहा मन हुक उठी। मन किया कि जाकर अपने सारे गहने ले ले, लेकिन ऐसा मुश्किल था। निर्मला जी लगातार नेहा को ही देखे जा रही थी कि वो कैसे ऋचा गहने पहनकर निहार रही है। टोकते हुए उन्होंने कहा, बहू अब कहाँ खो गई, जाओ चाय पानी ले आओ। नेहा किचन में जाकर चाय बना लाई। माँ बेटी दोनों ही बातें करने में बिजी थी। ऋचा ने कहा, माँ ससुराल में मेरी और खूब तारीफ होती है, आपकी भी तारीफ होती है। सब लोग कहते हैं कि इसकी माँ इसे कितना प्यार करती है, भर भर के भारी भारी गहने दिए हैं। मेरे ससुराल में कोई भी बहू मेरे जितना गहने लेकर नहीं आई है। जब मैं सबके मुंह से सुनती हूँ तो आपकी तारीफ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बेटी के ससुराल में अपनी तारीफ सुनकर निर्मला जी खुशी से झूम उठी। अरे बेटा, वो तो मैंने अपना दिमाग लगा दिया जो ये गहने आ गए, नहीं तो हम इतने कहाँ से बनवा पाते। बहू को गहने से लदा देखा तो मेरे दिमाग में आया और जाकर मैंने बहू के सामने इज्जत की दुहाई देते हुए उसके सारे गहने मांग लिए। वो ऐसे बुरी फंसी, बेचारी को ना चाहते हुए भी गहने निकाल कर देने पड़े। वो तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी को गहने भी तो बनवा कर वापस कर देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं बेटा, रात गई बात गई, अब कौन गए बनवाने जा रहा है। 2 4 बोला, उसे डांट कर भगा दिया। अब वो भूल भी गई, गहने का नाम भी नहीं लेगी। नेहा माँ बेटी की बातें सुन लेती है, मतलब जानबूझकर माँ जी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला है। रो पड़े नेहा और रोते हुए अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बताती है। बेटी को रोता हुआ देख कुछ सोचते हुए नेहा की माँ ने कहा, एक काम करो नेहा, अभी तो ऋचा रहेगी ना, वो अपने सारे गहने जहाँ भी निकाल के रखेगी, तुम वहाँ से सारे गहने ले लो और देने से मना कर देना। बोल देना उस समय इज्जत बचाने के खातिर मैंने गहने दे दिए थे, लेकिन अब मैं अपने गहने वापस ले रही हूँ। किसी भी कीमत पे गहने मत देना। यह लोग गहने बनवा कर दे ऋचा को या ना दे, उनकी मर्जी। नेहा को भी माँ की बात सही लगी। फोन रखने के बाद वह भी जाकर माँ बेटी के पास बैठ जाती है। करीब 1 घंटे जब वो ऋचा कपड़े बदलने गई, सारे गहने निकालकर निर्मला जी की अलमारी में रख देती है। नेहा ने सब कुछ देखा, क्योंकि निर्मला जी जानबूझकर अपनी बहू नेहा को दिखाकर चिढ़ाते हुए गहने अपने अलमारी में रख रही थी। खाना पीना हुआ, दोपहर को सब लोग सो गए। नेहा बस इसी ताक में रहती कि कब निर्मला जी बेटी के साथ कहीं बाहर जाए और वो अपने गहने निकाल दे। 2 दिन बाद निर्मला जी ऋचा को लेकर कहीं गांव में घूमने गई। यही मौका था, उसने तुरंत ही सारे गहने निकाल अपने पास रख लिए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल गया। एक दिन बगल में ही किसी के बच्चे के बर्थडे पार्टी थी, जिसमें ऋचा को भी जाना था। निर्मला जी ने ऋचा को बड़ी बढ़िया से तैयार किया। शादी के बाद पहली बार बेटी मायके में किसी पार्टी में जा रही है। अगल बगल के लोग, गाँव के लोग भी आएंगे, बेटी को देखेंगे। इसलिए निर्मला जी ने ऋचा से कहा, बेटा एक सोने की कंगन डाल लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र और थोड़े बहुत ऐसे हल्के गहने पहन लो, देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को पता भी तो चलेगा। माँ के कहने पे ऋचा गहने निकालने गई, लेकिन उसे वहाँ पर गहने मिले ही नहीं। घबराकर उसने तुरंत ही माँ से कहा, माँ गहने नहीं मिल रहे हैं। ऋचा ऊपर नीचे सारे कपड़े निकालकर सारी अलमारी अच्छे से देख ली, कहीं भी गहने का नाम निशान नहीं था। ऋचा रोने लगी। निर्मला जी डर गई, ऊपर नीचे पूरा देख डाली, लॉकर के अंदर देखा, कपड़ों में देखा, गहने जब रहेंगे तब न मिलेंगे। कुछ सोचते हुए निर्मला जी भागकर नेहा के पास जाती है। बहू गहने कहाँ हैं? कैसे गहने माँ जी? मुझे पता है बहू, गहने तुम नहीं रखे हैं, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप से सारे गहने वापस कर दे। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, वो गहने मेरे थे, मैंने ले लिए। आपने उस समय अपनी
इज्जत बचाने के लिए मुझसे लिए थे ना, इसलिए मैंने अपने गहने देकर आपकी इज्जत बचा ली, क्योंकि आपके पास गहने बनवाने के लिए उस दिन टाइम नहीं था, लेकिन अब आपके पास टाइम है। जो गहने आप मेरे लिए बनवाने वाले थे, वह गहने आप अपनी बेटी के लिए ही बनवा दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग तो सही है। इसके ससुराल वाले पूछेंगे गहने की डिजाइन कैसे बदल गई, क्या कहेगी? माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसी डिजाइन के गहने बनवा लो। लेकिन मैं अपने गहने अब नहीं देने वाली। मैंने देख लिया आपका असली चेहरा। इतना सुनते ही रुचा रोने लगी। माँ, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी? वह लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। दीदी, अब यह तो आपकी माँ के ऊपर है ना कि वो लोग आपको घर से निकाल पाएंगे या घर के अंदर रखेंगे। देख बहू, ज्यादा जबान ना लड़ा, चुपचाप से गहने वापस कर दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वह गहने आपने दिए होते तो बेशक ही आप ले जाती, लेकिन वह गहने मेरी माँ ने दिए थे, मैंने नहीं देने वाली। रात को नेहा का पति भी आया। उसने भी नेहा को समझाने की कोशिश की। बेटे के आगे निर्मला जी रोते हुए कहा, देख ले बेटा, ऐसे घर चलता है। मैं भी अपने सारे गहने अपने नंदों को दिए थे, कभी मैंने पलट के मांगे नहीं। और इसे देखो, इसने तो चोरी से सारे गहने ही निकाल लिए। माँ जी, कोई एहसान नहीं किया आपने अपनी ननद को गहने देकर, क्योंकि वो गहने आपके साथ ससुर ने चढ़ाया था, लेकिन मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया था ना। वो सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ गहना था, इसलिए मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी मैंने अपनी माँ को भी सारी बातें बता दी। मेरा भाई आया था ना 2 दिन पहले, मैंने उसके हाथ से ही गहने को भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। इतना सुनते ही निर्मला जी हैरान हो गई। अभी तक उन्हें लगा था कि बहू के पास गहने हैं, थोड़ा डराएगी, धमकाएगी, लड़ेगी तो वो मजबूर होकर वो दे देगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहू के गहने मायके भेज दिए बहू ने, तो उसके मायके से मंगवाना आसान नहीं, क्योंकि क्या बोलकर गहने मंगवाएगी, वहाँ तो इज्जत का कचरा ही होगा। आखिरकार मजबूर होकर निर्मला जी ज्वेलर्स के पास जाती है और उसी डिजाइन के गहने बेटी के लिए भी बनवाती है। अब निर्मला जी के पास पैसे भी आ गए थे और टाइम भी मिल गया था। और इज्जत की बात थी, नेहा को हजार गालियां देते हुए, कोसते हुए, बदुआ देते हुए उन्होंने गहने तो रिचा के बनवा दिए। लेकिन नेहा को इस बात की खुशी थी कि चाहे जो भी हो, उसे उसके गहने वापस मिल गए। चाहे भले ही उसके लिए निर्मला जी उससे नाराज हो या फिर खुश हो, नेहा को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपको क्या लगता है, नेहा ने गहने वापस लेकर सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।